इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नारी रक्षा सम्मान निधि के नाम पर 80 लाख की कथित ठगी। 60 से अधिक महिलाओं ने थाने पहुंचकर की एफआईआर की मांग। सारंगढ़ बिलाईगढ़ सारंगढ़ जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ग्वालिनडीहा की लगभग 60 पीड़ित महिलाओं ने गांव के निवासी दिनेश बंजारे एवं उनकी पत्नी उत्तम बंजारे पर नारी रक्षा सम्मान निधि योजना के नाम पर लगभग 80 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित महिलाओं ने थाना प्रभारी को लिखित आवेदन सौंपकर आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने, कड़ी कानूनी कार्रवाई करने तथा उनकी राशि वापस दिलाने की मांग की है। पीड़ित महिलाओं के अनुसार आरोपियों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि यदि वो विभिन्न माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से अपने नाम का ऋण लेकर पूरी राशि उन्हें सौंप देंगी तो उस धन का निवेश कर रकम दुगनी कर दी जाएगी। महिलाओं का आरोप है कि उन्हें यह भी आश्वासन दिया गया था कि पहले 24 माह तक बैंक की पूरी ऋण किस्तें आरोपी स्वयं जमा करेंगे तथा शेष 20 माह की किस्त के बराबर राशि नारी रक्षा सम्मान निधि योजना के लाभ के रूप में महिलाओं को प्रदान की जाएगी। सारंगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। मोना प्रेमा भारती में ग्वालिनडीह के यहाँ। अच्छा, का ठगी हो आप मन के संग? हम मन ला कहिस कि नारी रक्षा सम्मान निधि संस्था है बोल के बोली दिनेश ओमा सब महिला जुड़ा और बैंक से किस्ती निकाल के हमन ला देवा ताकि तुम अनुदान राशि देबो तो तुमन के घर के लोग लइका बन के आर्थिक स्थिति सुधारिया, लोग लइका बढ़िया पढ़ा लिखा खवा पिया और बढ़िया मन जाके महिला मन आगे बढ़ा, गरीब मत रहा और सरकार है तो सब लोग आगे करे करके कही से तो हमन सब महिला निकले जुड़े हन और जुड़ के दिनेश ला पैसा निकाल के बहुत निकाल के दे हन 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख और घर के भी पैसा मन ला देते हन, धान बेचन ते मन ला खाए नहीं हन 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करके बहुत पैसा दे हन। हमारे गाँव के बहुत पैसा देवा है दिनेश ला। लगभग ग्वालिनडीह से कितना पैसा देवा हो? अब ग्वालिनडीह से 80 लाख रुपया तो हो जोड़वाए हन। और ये भी सुनने में आते कि लगभग आसपास के जितना गांव हो सब में वो तो बहुत करोड़ों में भागी उतना पैसा है। तो उतना पैसा मतलब हम सरकार से मांग करत हन कि हमके पैसा कुछ भी करके खोज के दिनेश से सब पैसा लोहे करके हमके किस्ती छुटवावे और हमारे सब पैसा वापसी करवावे। कौन ठगी करी साथ में संग? दिनेश और ओकर पत्नी उत्तम बंजारे। कैसे बोला आपने, कैसे खासा में? वो कहिस कि इसने जुड़ा तुमला 10% में देबो और तुमन के बढ़िया तुमन का किस्ती ला भी हमारे पटा है और तुमला अनुदान राशि भी दहा बोल के बोलिस ता सब महिला हमन जुड़ गए नोई मां। अभी का स्थिति है? अभी तो अब अंदर हो गए है तब बैंक वाला हमन लाके परेशान करत है कि तुमन ला दे हन तुमन देवा कहते। अब बैंक वाला का दिन ला दिनेश घर ला किस्ती ले गए और उहे हमन के किस्ती है पटा दिनेश पटावा। अब बैंक वाला हमन ला जाके कहते कि तुमन पैसा देवा तो हमन कहाँ ला देबो, दिनेश अंदर हो गए है तो हमन तो ऐसे भी घर के गाड़ी खाथन, घर के मन गाड़ी देते हमन ला, घर ला भी खेदा थे निकला कहते जाओ कमावा कहते तो हमन कहाँ जाबो, लोग लइकल धर के अभी कमाबो कि हमन लोग लइकल पढ़ाबो, स्कूल खुले अभी हमन वही बहुत समस्या में पड़ गए। हमन के समस्या ला ना हल करे शासन, हमन ओकरे लिए मदद मांगत। बैंक वाला मन जाए तो महिला मन घर बैठ गाली गलौज करे ए बहुत गोठियात है तुमला हमन थोड़ी बोले हम देने देबा तुमन तो देन का के कहे हा ऐसे वैसे का हमन बहुत परेशान करते। घर लग जाते 8 बजे के जाए रात के ना 8 बजे तक बैठ देते हमन नहीं निकलते घर ला। का चाहता आप? हमन ये चाहतन कि हमन के पैसा वापसी होवे और हमन के किस्ती ला जो भी सरकार है सकत है उनके किस्ती ला माफ करवावे या हमन के पैसा वापसी होवे। बैंक का नाम? बैंक फेडरल है, मिड लाइन है और का कहते नेफिन से जना बैंक है, सामान्य बैंक है, अन्नपूर्णा है और बहुत सारा बैंक है। उतना बैंक ला तो मैं याद नहीं रख सका कभी। हमन तो ले हन तो मैं फेडरल में ले हाँ, नेफिन में ले हाँ, मिड लाइन में ले हाँ, अब बहुत दीदी मन सब बैंक में ले है। का नाम आप मन के? यह सौदा मन कौन से गांव? ग्वालिनडीह। अच्छा, कैसे ठगी स्टार्ट करी आप? सब ला देखा गन कि सब शाम के पैसा लाने दिनेश बंजारे घला, उत्तम बंजारे घला तो हमन तो जुड़े नहीं रहे हन। फिर देखा गन 2-3 साल हो गई और बाद में जैसे कि हमन नहीं जुड़े रहे हाँ तो एक बार किस्ती निकाल के देन 50,000 ये बोलिस कि किस्ती निकाल के दवा तुमन की जिंदगी चली और पैसा में छूटिया ऐसे बोलिस है उत्तम बंजारे है। तब उसने निकाले तहन बाद में मैं सोचे कि पैसा बैंक में रही था तो वह कछु बढ़ा नहीं हाँ तो बढ़ा के पैसा दी ऐसे का 20 महीने में डबल करके दहा उत्तम बंजारे है ऐसे बोलिस कि मैं 20 महीना में डबल करके दहा 1.5 लाख के 3 लाख बना के दहा ऐसे और जैसे कि 1.5 लाख दे था तो महीने में मैं 15,000 दहा 6 तारीख कैसे बोले रही से। और ऐसे भी बोलिस कि राहुल का कहते हैं कलेक्टर करा गेरी सवाए हाँ तो शिकायत करे गेरी से किस उत्तम बंजारे है तो बाद में कि शिकायत करके तो कलेक्टर जगह सबके फोटो है दिनेश बंजारे उत्तम बंजारे के कंप्यूटर में लोड हवा ये सरफा पैकेट
करके पुलिस आवा तो ओकर बाद में हम पैसा दे दें तो पैसा देखा था नाप दी कब दी 6 तारीख के देखा रहे कि दी पैसा 15,000 ऐसे टाइप के देखा रहे तब पकड़ा गई तो कहाँ ला दी तो मार पीट के निकाल के पुलिस वाला मन देवा पुलिस वाला मन मदद करी तब अब चाहिए गरीब दुखी आदमी घर कुजा भी बनाए नहीं कछु भी नहीं बनाए और पैसा दे दे तो तो पुलिस वाला मन सखी ना निकाले बा ओला छोड़वा के हथकड़ी पिंधा के पैसा भंटवा कैसे ठगी करते सामने से का बोले हो नारी रक्षा सम्मान निधि में हम जुड़े हैं ऐसे करके सब हाँ सरफला भी है करे हाँ तो में जुड़े हैं तो उमन जुड़ जावा ऐसे करके बोला और क्या कहते हैं भाभी ला और राहुल ला पुलिस आवा कि ओकर भाभी ला घर में गिस तो कलेक्टर ऑफिस में मैं देख के आए हैं तो ओकर भाभी ला जोड़वाइस आवा ऐसे करके बोली सब उत्तम बन जा रहे हैं मतलब प्रलोभन दी से हाँ हाँ नाम ले लेके दूसरा के नाम दूसरा के नाम लेवा तो तू मन कैसे डरा? उसने हाँ जब उतना बड़े मन तो मैं भी सोचे हाँ उतने बड़े कोई लगा करके आदमी उतने बड़े आदमी है जबकि ओकर भाभी लगे से जुड़ जाओ कुछ भी नहीं हुआ ऐसे करके बोली से आई हाँ तो चला भाई हम मन जुड़ जाये अब कब तक आप मन तो 50,000 किस्ती दे और 1.5 लाख पैसा दे लगभग कब तक पैसा तो पूरा गांव आप मन गांव कब तक पैसा हुई पूरा पूरा गांव के कथा पैसे 80 लाख और पैसा लाना कछु भी हालत करके गरीब दुखी के पैसा है ओला पीट के निकलवा है पुलिस वाला है चाहे कछु करके निकलवा भले हथकड़ी ला पिंधा पुलिस वाला मन बंटवावा पूरा गांव में जाके क्या पूरा मामला सर कितनी स्टडी हुई सर ये एक कई गांवों की महिलाएं हैं उनके साथ ये स्व सहायता समूह बना के कार्य करते महिलाएं इनके साथ एक अपराधी ने ठगी की कार्रवाई की जिसके अंतर्गत एक संगठन बना के युवा समाज सेवा संगठन करके कुछ एक दो नाम और रखे हैं मिलते जुलते नाम और इन लोगों को प्रलोभन दिया कि आप हमको पैसा दो और हम आपको कुछ 10% 15% इस तरीके से कुछ कमीशन देंगे हर महीने एक निश्चित आय देंगे। तो ये महिलाओं ने एक समूह बना के बैंकों से NBFC से लोन ले लिया फिर उनको दे दिया। वो अपराधी गिरफ्तार है जेल में गया हुआ है अभी इस मामले में और भी जांच चल रही है। वो एक दूसरे मामले में म्यूल अकाउंट मामले में गिरफ्तार है। अभी इस मामले में भी ये महिलाएं आई हैं इनके बयान लेके और जांच करके इसमें भी कार्रवाई करके इसमें भी FIR दर्ज करके उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर एक एक गांव में लगभग 80 से 90 लाख रुपए की ठगी हुई है सर और ये बताया जा रहा है 134 ग्राम पंचायत जो जिले के उसमें पूरा तरीके से 700 से 800 महिलाएं इनके झांसे में आ गई सर। ये आंकड़ा भी कोई प्रूव नहीं है अभी तो हमारे पास 20 से 25 महिलाएं हैं अभी इसी मुद्दे पे जांच करना है और ये देखना है कि क्यों लोग लालच में आके इस तरीके से पैसा दे देते हैं। साइबर क्राइम में बार बार समझाया जा रहा है। पिछले 2-3 साल पहले एक घटना घटी थी शिवा साहू को पकड़ने में पूरी कार्रवाई हुई थी। उस समय भी एक आंदोलन टाइप का चलाया गया था जनता को अवेयरनेस के लिए। पुनः बार बार सरकार भी अवेयर करती है प्रशासन भी करता है पुलिस भी करती है और टीवी पे भी आ रहा है। इसके बाद भी लोग लालच में आके अपना पैसा आके हमको ज़्यादा कमीशन मिलेगा हमको ये मिलेगा इस तरह के ठगों के झांसे में आ जाते हैं। ठग पे कार्रवाई की वो जेल में अभी और FIR करके और उस पर धाराएं आरोपित की जाएंगी। प्रयास किया जाएगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट रिकवर कराया जा सके। लेकिन इस तरीके से मैं आपको माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को हाई रिटर्न के नाम से या बहुत ज़्यादा फायदे के नाम से या कोई और जैसे साइबर डिजिटल अरेस्ट अन्य नाम से पैसा ना दें क्योंकि इस तरह के ठग जो है वो आपको लालच देके आपको डरा के पैसा लेने की कोई करता है। इस तरह की कोई घटना होती है या ऐसा कोई फोन आता है तो आप तुरंत नियरेस्ट थाने में संपर्क करें उनको बताएं। सर जो महिलाओं के पास जो माइक्रो फाइनेंस जो वो एजेंट है वो लगातार परेशान करते हैं उस पर क्या कार्रवाई क्या की जाए सर? जी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और बैंक्स को जो उन्होंने कर्जा दिया है वो अपने किस्तें और कर्जे की वापसी के लिए प्रयास करेंगे ही। अब हम लोग उनके साथ अभी कलेक्टर मैडम से बात की है और हम प्रशासन फ्राइडे को एक मीटिंग ले रहे हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की ताकि वसूली जो है वो अवैध तरीके से ना की जाए और इस मामले के निराकरण तक थोड़ा इस मैटर में इनको समय दिया जाए। थैंक यू सर।